नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्री बोले ही भयास, राज धर्म तन तिनी कर हो ही बेगही नास। यानी मंत्री, डॉक्टर और गुरु अगर डर के कारण मीठा मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, तो राज्य, धर्म और शरीर का जल्द ही नाश हो जाता है। अब अमेरिका में भी इन दिनों बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ट्रंप जो सुनना चाहते हैं, उनके दरबारी वही सुनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, जो उनके कानों को रास आता है। अपनी मनवाली सुनकर मोगैम्बो खुश हो जाता है। ईरान युद्ध में अमेरिका की क्या दुर्गति कर चुका है वो हमने देखा। उससे पूरी दुनिया तो समझ ही रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में बैठे कुछ लोग भी इस असली संकट को भांप रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को आगाह करते रहे हैं। लेकिन ट्रंप, उनके जो चापलूस हैं, आधी सच्चाई डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं। सिर्फ वो देखना चाहते हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाते हैं। अब ऐसे में अमेरिकी सत्ता में चापलूसों और सच बोलने वालों में टकराव बढ़ रहा है। आखिर कौन है जो ट्रंप को गुमराह कर रहा है और किसे असली संकट का एहसास है? ईरान जंग, मिडिल ईस्ट का तनाव। ईरान जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से रणनीतियां बनाते हैं हम सभी जानते हैं। ट्रंप सरकार में अब मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई, उसके अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस जंग में पेंटागन की भूमिका से पूरी तरह से खुश नहीं है। इस जंग में जिस तरह से अमेरिकी हथियारों के भंडार खाली हो गए, उसको लेकर वेंस खासे चिंतित हैं। वहीं इसके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और पेंटागन इस जंग में अमेरिका के शानदार प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। इसमें वेंस और पीट हेग्सेथ के बीच में टकराव हुआ, ऐसी आशंका जताई जा रही है। टकराव और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आता है। अब आप समझिए, दरअसल जेडी वेंस को अब ये शक है कि पेंटागन ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूरी और सटीक जानकारी नहीं दे रहा। एक रिपोर्ट सामने आई, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन लगातार अमेरिकी सेना के प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं। उनका दावा यह है कि 8 हफ्तों से जो संघर्ष चल रहा है, उसमें अमेरिका ने तो भाई ईरान की वायुसेना को ध्वस्त कर दिया, नौसेना को बर्बाद कर दिया, रक्षा ढांचे को तो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को पिक्चर पेश की जा रही है और अमेरिकी हथियारों का भंडार तो अभी भी पर्याप्त है, ये पिक्चर दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार बंद कमरे में जो बैठक हुई, इस दौरान जेडी वेंस ने इन तमाम दावों की सच्चाई पर बार बार सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, क्या डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की जो सकारात्मक, सो-कॉल सकारात्मक तस्वीर दिखाई जा रही है, वो वास्तव में सच्चाई है या फिर नहीं, या फिर कोरी कल्पना है। साथ ही उन्होंने ये भी चिंता जताई, कहीं अमेरिका के मिसाइल भंडार में भारी कमी को कम करके तो दिखाया नहीं जा रहा। रिपोर्ट में जो सीनियर प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके हवाले से कहा गया कि जेडी वेंस ने पेंटागन की जानकारी की सटीकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ में बातचीत में कुछ खास मिसाइल सिस्टम की उपलब्धता को लेकर चिंता भी जताई है। वेंस को डर है कि अगर हथियारों की कमी हुई तो भविष्य में चीन, उत्तर कोरिया या रूस के साथ में संभावित टकराव में अमेरिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जेडी वेंस की आशंका इसीलिए भी जायज है क्योंकि पिछले दिनों ये रिपोर्ट भी आई थी, ईरान जंग में अमेरिकी हथियार भंडार का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से खाली हो चुका है, जिसमें कई मिसाइल्स भी शामिल हैं। अब जानकारी के अनुसार ईरान से जंग के दौरान यूएस के पास में हथियारों की भारी कमी हो गई है और डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म होने की कगार पर है। इजराइल और अरब में 75% से ज्यादा मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। अब ऐसे में यूएस पर सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए भारी दबाव है। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में हथियारों की सप्लाई से यूएस का वॉर रिजर्व गिर चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिका के पास में ऐसे तमाम हथियारों की कमी हो गई जिन्हें फिर से बनाने में कम से कम 3 से 4 सालों का लंबा वक्त लग सकता है। और अगर ऐसा है तो यह अमेरिका के लिए सोचने वाली बात है, चिंता की बात है। अब ऐसे में अमेरिका चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया की तिकड़ी के सामने कमजोर पड़ सकता है, यह भी दावा किया जा रहा है। लेकिन जेडी वेंस से ये जो सवाल पूछे, जेडी वेंस का ये सवाल पूछना कई लोगों को रास नहीं आया, जैसे अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, क्योंकि इस पूरी मिडिल ईस्ट की पूरी ये पटकथा लिखने वाले पीट हेग्सेथ रहे। जनरल डैन केन
डोनाल्ड ट्रंप को तस्वीर तो दिखा रहे, लेकिन वो भी उसका एक ही हिस्सा, दूसरा पहलू दिखा ही नहीं रहे। ऐसा भी दावा एक तरह से किया जा रहा है। अब बड़े सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या वही बताया जा रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप सुनना चाहते हैं? पीट हेग्सेथ राष्ट्रपति ट्रंप को क्या गुमराह कर रहे हैं? क्या वेंस सच्चाई जान रहे हैं या फिर हेग्सेथ पर शक जता रहे हैं? ये वो तमाम बड़े अहम सवाल हैं जो मिडिल ईस्ट के इस तनाव के साथ में लोगों के जहन में है। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हिमांशी सिंह जी कनेक्ट हो रही हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड जेएस सोडी जी लेफ्टिनेंट कर्नल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जेएस सोडी जी। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह से अभी तमाम परिस्थितियां हैं उनको ये जरूर समझना होगा। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, आप ही से मैं शुरुआत करती हूं, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं, बातचीत होती रही है और ये कई रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई कि भाई मोगैम्बो इतने आसानी से खुश नहीं होता, और मोगैम्बो खुश अगर होता है तो सिर्फ अपने गिने चुने कुछ जो गुर्गे हैं उनके माध्यम से ही जो उनको तस्वीर दिखाई जाती है। मोगैम्बो का मतलब डोनाल्ड ट्रंप का। क्या यही वो जो एक गिनी चुनी जो तस्वीरें पेश की जा रही हैं उसी का नतीजा है कि वो घिरते नजर आते हैं? नैना, आपके एनालिसिस एकदम सही है। ट्रंप को सिर्फ अपने अगल बगल यस मैन चाहिए होते हैं। ये हमने फर्स्ट टर्म में भी देखा है, सेकंड टर्म में भी देखा है। और बहुत ही अनयूजुअल है। जो भी उनके खिलाफ कुछ भी सच्ची बात रखना चाहता है, खिलाफ नहीं सच्चाई प्रस्तुत करता है, उसको वो इमीडिएटली हटा देते हैं, इररिस्पेक्टिव सीनियरिटी उनकी क्या है। और इसी तरह जिनको वो लाइक करते हैं तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को किनारे रख के उसका अपॉइंटमेंट कर देते हैं अंडर हिज एक्सिक्यूटिव पावर्स। तो ये बात एकदम सही है रिगार्डिंग पीट हेग्सेथ। हमारे सारे इन्फॉर्म्ड दर्शक, आपके पता होगा पीट हेग्सेथ का इतिहास क्या रहा है, उनका लिकर कंजम्पशन, उनका सोशल कंडक्ट, और उसके बाद उनसे कसम खिलाई गई थी बिफोर बिकमिंग सेक्रेटरी ऑफ वॉर कि वो आइंदा इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग था फॉर अ मिनिस्टर टू बी कि उनको इस तरह की कसम खानी पड़ी बिफोर बिकमिंग टेकिंग द चेयर। एक बात। दूसरी बात, शुरू से इस पर्टिकुलर वॉर को अगर हम सिर्फ डिस्कस करें तो पीट हेग्सेथ वाज अगेंस्ट द वॉर, और उन्होंने बहुत पोलाइट लेकिन फर्म टर्म्स में ट्रंप साहब को सजेस्ट किया था नॉट टू गो फॉर द वॉर अगेंस्ट ईरान इन द वे इट वेंट, जिस तरह से उन्होंने किया है। और आज की तारीख में ये नारा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है इनका, एक जो ये डाउट क्रिएशन या क्वेश्चनिंग द रियलिटी कि हम कहाँ पे हैं गोला बारूद को लेकर, कितनी तैयारी है, अगर हम ज्यादा तैयारियां ईरान के साथ खत्म कर देंगे तो मेरे बाकी के जो चैलेंजेस हैं नॉर्थ कोरिया के, चाइना के, उनके लिए खिलाफ हमारे आर्मामेंट्स कितने, बड़ी रेलिवेंट क्वेरीज हैं जो कि फ्लोट कर रही है मीडिया में। उसमें ये देखना पड़ेगा कि ये अभी क्यों पूछा है, इस पे भी सवाल उठते हैं। अभी इसलिए पूछा है कि अमेरिका को, ट्रंप साहब को, वहां की कांग्रेस को एक मेजर डिसीजन लेना है। सहाय सर, आपने एक बात ये कही कि पीट हेग्सेथ वो व्यक्ति हैं जो कि इस युद्ध में चाहते नहीं थे कि ये युद्ध हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो इससे इतर कहानी बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई ही इज द पर्सन, ही इज द कंसर्न पर्सन जिसने युद्ध को लेकर मुझे धकेल दिया है, एक तरह से अमेरिका को धकेल दिया है ईरान में। उनकी बातों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। रियलिटी ये है कि पीट हेग्सेथ इज अ आउट एंड आउट यस मैन। वो जिस तरह से 5:30 IST वाली ब्रीफिंग करते हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो पिछले कई बारों से वो मिलिट्री ब्रीफिंग से ज्यादा ट्रंप की जो मीडिया पॉलिसी है उस पे बातें करते पाए जाते हैं। तो दैट इज द फोकल पॉइंट कि वो ट्रंप को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं रिगार्डिंग अमेरिकन सक्सेस या अमेरिकन प्रिपेयर्डनेस दूसरे देशों के प्रति। और इसलिए इस समय जब उनको ये जानना है कि क्या हम दूसरे चरण की हमले शुरू करें, इस वक्त ट्रंप को ये बताना जरूरी होगा, जो फैंस बताना चाह रहे हैं कि रियल पिक्चर क्या है। देखिए यही तो बात है, रियल पिक्चर अगर सामने आ जाए, जिस तरह से अभी तमाम परिस्थितियां हैं उसके बाद में अगर वो समझ जाए तो स्थिति तो ऐसे ही सुधर जाए अजिताभ सिंह जी। लेकिन आखिर इस पूरे युद्ध में जिस तरह से जेडी वेंस ने बड़े सवाल पूछे हैं, जेडी वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर भी वो सवाल उठाते रहे, युद्ध के अगेंस्ट सवाल उठाते रहे। अब बड़ा सवाल तो ये कि आखिर इस पूरी परिस्थितियों के लिए जवाबदेही किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें अभी एक तरह से ये कहा जाए पूरी तरह से कल्पित मान रहे थे कि भाई वो ये नीतियां बना रहे, ये नीतियां बना रहे, या फिर उनके इर्द गिर्द वाले यस मैन की जो उनको तस्वीरें दिखा रहे कि भाई साहब आपके ऊपर ये हमला कर देगा, आपकी मुश्किलें खड़ी कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप को जो दिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नैना जी, बहुत अच्छा आपने कहा कि रियलिटी क्या है, और वो रियलिटी थोड़ी बहुत दिख भी रही है।
पहली तो बात पीट हेगसेथ की कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ट्रंप ने, आपने जैसा कहा, ट्रंप ने तो बिल्कुल नाम लेके कहा है कि ये युद्ध बिकॉज ऑफ पीट हेगसेथ की वजह से ही ये युद्ध लड़ा जा रहा है। ही वाज फॉर द वॉर, ये है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो वाइस प्रेसिडेंट वेंस हैं वो वॉर के अगेंस्ट थे। वो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अगले 2028 में जो अभी इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, उसके लिए एक संभावित उम्मीदवार हैं, तो अपनी कुर्सी को वो देख के एक सेफ गेम खेलना चाहते हैं। दूसरी तरफ जनता के गुड बुक में रहें, ऑफिशियल्स के गुड बुक में रहें, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने नो वॉर्स फॉर एवर का जो एक सपना लेके वो चले थे वॉर में, अगर वो वॉर होता रहा तो उससे वेंस की स्थिति कमजोर होती है। तो दोनों तरफ आप देख लीजिए, वेंस की स्थिति कमजोर हो रही है और इसलिए वो अब खुल के, दूसरी तरफ अमेरिका की वस्तु स्थिति भी ये कह रही है, जो फैक्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है हथियारों के मामले में, एम्युनिशन के मामले में भी, और इसलिए कई तरह के राजनीतिक और सामरिक ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं ईरान के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भी, जिससे लग रहा है कि ये सच्चाई है इसमें। आप देख लीजिए एक्चुअली दिक्कत क्या है यहाँ है ना, एक लगता है कि ओटीटी का जो रियलिटी शो है वो हो रहा है, और चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप और पीट हेगसेथ दोनों का एक रियलिटी शो के होस्ट रहे हैं, तो ये पीट हेगसेथ को ये महारत हासिल हो गई है कि ट्रंप को कैसे खुश रखा जाए, और ये दोनों होस्टिंग करते रहे इस तरह के शोज, रियलिटी शोज को। तो उस मामले में पीट हेगसेथ शायद सफल होते रहे हैं ट्रंप को समझाने में कि किस समय वो फॉक्स न्यूज देखते हैं, सुबह 8 बजे वो देखते हैं, और उस समय उनको ब्रीफिंग दी जाती है सो दैट कि ट्रंप मीठी मीठी बातों में उलझे रहे और अमेरिका का नाश होता रहे। ये दिखता है। अच्छा सोरी सर, खासतौर से पीट हेगसेथ पर ही एक तरह से सवाल उठा रहे हैं क्या जेडी वेंस का ये जो रवैया, या इस मीटिंग में जिस तरह से उन्होंने एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश की, तो गाहे बगाहे वो उन्हीं पर ही निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई युद्ध से लेकर अभी तक, जो लापरवाही वाली लीडरशिप है पीट हेगसेथ की, उस पर बड़े सवाल खड़े होने लगे। उनकी नीतियों को लेकर या उनके जो तमाम दावे पेश किए गए वो पूरी तरह से ध्वस्त रहे। जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। 11 फरवरी सुबह 10 बजे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में एक ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सही समय है ईरान पे हमला करने का। उस दिन उपराष्ट्रपति जेडी वैंस वहां नहीं थे, वो अजरबैजान की यात्रा पे थे। अगले दिन 12 फरवरी को 11:30 बजे राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ऊंचे सलाहकारों, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी अजरबैजान से आ गए थे, उन्होंने उनके साथ मीटिंग की, सबके साथ ईरान युद्ध को लेके। उस कमरे में जितने लोग मौजूद थे, एक पीट हेगसेथ को छोड़ के बाकी सब ने कहा, जेडी वैंस मिलाकर, कि अमेरिका को ईरान पे युद्ध नहीं करना चाहिए, ईरान के लिए, अमेरिका के लिए घातक होगा। लेकिन पीट हेगसेथ ही सिर्फ एक थे उस कमरे में जो कह रहे थे युद्ध करना चाहिए। तो पहली बात, ये कहना कि पीट हेगसेथ शुरू से युद्ध के खिलाफ थे, ये गलत है। उस कमरे में सिर्फ पीट हेगसेथ थे जो युद्ध चाहते थे, बाकी कोई नहीं चाहता था। और इस दबाव के नीचे और भी कारण, जो ईस्टर्न फाइल का खुलासा ये सब हुआ, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हम युद्ध करेंगे। उस कमरे में जेडी वैंस ने तो आपत्ति जताई युद्ध की। जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन थे, उन्होंने भी कहा कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी इजराइल अपनी ताकत दिखाता है वो ओवररेटेड होती है। लेकिन ट्रंप ने माना नहीं, वो दूसरे दबाव में थे और ये युद्ध हो गया। ये जो खबर आई है जेडी वैंस की कि वो पेंटागन के खिलाफ है, कि झूठ क्यों कहा जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम थोड़ा अध्ययन करें, थोड़े पॉलिटिकली नॉन अलाइंड ऑथर्स के आर्टिकल्स या किताबें पढ़े, और मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है वॉर, जो बॉब वुडवर्ड ने लिखी है। इस किताब में साफ जगह जगह पे लिखा गया है, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, अमेरिका दशकों से जानता था इजराइल की सैनिक ताकत ओवररेटेड है, लेकिन कई दूसरे कारण थे कि अमेरिका को इजराइल की बात माननी पड़ती थी। जो मैं टीवी चैनल्स पे पिछले 1-1.5 महीने से कहता हूं कि ये युद्ध ईरान पूरी तरह जीत रहा है, कई मेरे को पैनलिस्ट मानते नहीं थे, वो अमेरिका ही करते रहते थे। ये हकीकत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो भी रक्षा विशेषज्ञ थोड़ा अध्ययन करेगा, थोड़ा पॉलिटिकली नॉन अलाइंड ऑथर्स के लेख पढ़ेगा, उसे पहले दिन से क्लियर था कि ईरान ये युद्ध जीत रहा था। अब जेडी वैंस पे क्योंकि दबाव आ रहा है, क्योंकि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने एक मुहिम चलाई है कि अगर
अब राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियार इस्तेमाल करते हैं तो ट्रंप उसी वक्त अब अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पद से हटा दें। ये मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। और जैसे जैसे ये मिड टर्म इलेक्शन नवंबर के पास आ रहे हैं जिसमें रिपब्लिकन पार्टी का हार नाते है, रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के अंदर ही आक्रोश हो रहा है कि ट्रंप की गलत ये तो नीतियों की वजह से हम ये इलेक्शन हार जाएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।